Good morning. Today we are going to start exercise 6.3. Before this exercise, one theorem. Theorem: the sum of all angles of a triangle is 180. आपको वैसे तो मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। बट आपको यह प्रूव करके दिखाना है इस थ्योरम के। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें तीन एंगल है पी क्यू और आर। प्रूव करना है इन तीनों का सम कितना होता है, 180, ठीक है। हमने क्या कंस्ट्रक्शन ले ली, दिस इज कंस्ट्रक्शन एक्स वाई बी क्यू आर के पैरेलल, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। नाउ एक्स वाई एक लाइन है, प्रूफ में देखो अगर ये लाइन है इसके ऊपर कितने एंगल बन रहे हैं, तीन एंगल बन रहे हैं, 3 4 5। इन तीनों का सम कितना होगा, 180। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइन पे आप जितने भी एंगल बना लो सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 4 जो है 1 के इक्वल है। देखो Z बन रहा है, ये कौन से एंगल हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 इक्वल टू 1 और 2 इक्वल टू 5। अब देखो ये भी Z बन रहा है उल्टा, तो ये 2 इक्वल टू क्या आ गया, 5। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आपको सिर्फ चेंज करना है, जहां पर 4 है वहां पर 1 आ गया, जहां पर 5 है वहां पर 2 आ गया, 3 सेम रहेगा। तो 3 एंगल P के इक्वल है, Q एंगल 1 के इक्वल है और R एंगल 2 के इक्वल है। क्लियर। तो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180। क्योंकि हमने ये थ्योरम एक्सरसाइज 6.3 में अप्लाई करनी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम हमेशा 180 होता है। एक थ्योरम और, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अगर हम एक ट्रायंगल की साइड को प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी साइड, चाहे आप इसको प्रोड्यूस करो, चाहे इसको करो, या फिर ये वाली करो, चाहे ये वाली करो, चाहे ये वाली करो, हमने एक साइड प्रोड्यूस कर दी। देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो एंगल बाहर बन रहा है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये हुआ कि ये बाहर वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ बहुत सिंपल सा है, बहुत 2-3 लाइंस का ही प्रूफ है। तो हम सीधा प्रूफ ही बताते हैं आपको कि किस तरह से प्रूव होगा कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है ना वो इन दोनों के बराबर होता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लो हमने ये एग्जांपल लिया, अगर ये 110 है, 110 है, और ये 50 और ये 60 हो गया 110, ठीक है। इस तरह से प्रूव करना। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180। तीनों का सम 180 डिग्री, ठीक है। अभी आपने प्रूव किया पीछे, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर हम इन दोनों का सम 180 करते हैं, एंगल C प्लस ACD, इनका सम भी 180। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब दोनों को बस आप इक्वल पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो C प्लस ACD, C से C कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल थे वो एक बाहर वाले एंगल के इक्वल हो गए, इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। तो थ्योरम हमारी यही हुई कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू
opposite interior angle. Now we are able to start exercise 6.3. अब आप इन थ्योरम के बेस पे आप लोग एक्सरसाइज 6.3 कर सकते हैं। सबसे पहला फिगर इसका 6.3 का हमें क्या गिवन है, आप बुक में फिगर देखते रहो साथ साथ। फर्स्ट फिगर, एक ट्रायंगल बनानी है PQR। दिस इज ट्रायंगल P, दिस इज Q एंड दिस इज R। अब आप देखो जो इस साइड को प्रोड्यूस किया हुआ है T और एंगल दिया हुआ है हमें 110 डिग्री, और इसको प्रोड्यूस किया हुआ है ये वाला एंगल दैट इज 135 डिग्री। अब आप कौन से एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। फाइंड एंगल PRQ। अब आप देखो इसको अगर हम एंगल 1 ले लें, इसको 2 ले लें, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम क्यों बोलते हैं 180, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर में आता है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 इसमें से आप माइनस कर सकते हो, एंगल 1 इज 45 डिग्री। और सेकेंडली अब एंगल 2 प्लस 110 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180, linear pair. So what is the angle? Angle 2. Angle 2 is 70 degree. 180 minus 110. Clear? Now in triangle PQR we have three angles. Angle 1, angle 2 and same name PRQ, not 3. PRQ is equal to 180 degree. So that is called angle sum property. So you can write simple ASP. So put the value of 1 is 45 and 2 is 70 degree, and what is the value of PR? You can find the value of PRQ 180 minus this is 5 and 115, so that is answer is 65 degree. Okay, first of all angle 1 45 degree, angle 2 70 degree, and we add these two, you get 115. Clear? And if you subtract, then answer is 65 degree. Now question number 2. In all questions we apply angle sum property. Now question number 2, figure you can see in your book, triangle है, एक ट्रायंगल बना हुआ है x, y and z. Clear? And x, y, z, this angle is 62 degree. Now YO and ZO are bisectors, means these two angles, this equal to this equal to this. Now XYZ 54 degree, then half of 54 27 degree each. Now what we have to find, OZY and YOZ. अब देखो ये दोनों एंगल कहाँ पर है, OZY, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करोगे, पहले आप कंप्लीट Z एंगल निकालो। तो यूज अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल X, Y and Z equal to 180 by angle sum property. X is 62, Y is 54, and you can find the value of Z. So Z equal to 180 minus 4 and 2 6, 116. So that is 64
डिग्री। क्लियर? तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया OZY। OZY किसका हाफ है? कंप्लीट एंगल Z का हाफ। आप Z फाइंड कर चुकी हो 64, तो आपका पहला आंसर क्या आ गया? 32 डिग्री। नाउ सेकेंड आंसर निकालना है। अब ये आंसर निकालना है, अगेन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ इन ट्रायंगल YOZ, तो एंगल 27 डिग्री हो गया। ये एंगल आपने फाइंड कर लिया 32 डिग्री, एंड थर्ड एंगल इज YOZ। हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। रीजन देना होगा आपको बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ एंगल YOZ इक्वल टू 180 में से इनका सम माइनस करेंगे। ये 9 हो गया एंड दिस इज 5, सो दैट इज 59 डिग्री। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट the answer is 121. You can check the calculation. 27 plus this, I think 59 degree, and subtract, because this is 27, this is 32, and 27 plus 32 is 59, and minus करोगे आप 180 में से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 121 डिग्री होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।